हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा था एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जिसके अंदर हमने अभी तक किया है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट, हाउ वी कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट। तो वो हम कर चुके थे। उसके बाद में अब हमने आगे करना है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन ए न्यू पार्टनर एडमिट इन ए बिजनेस। जब कोई भी पार्टनर बिजनेस के अंदर एडमिट होता है, ही विल बी ब्रिंग कैपिटल एंड गुडविल। वो मतलब क्या लेके आएगा? गुडविल और कैपिटल की अमाउंट जरूर लेके आएगा। अब जैसे देखिए, बिजनेस के अंदर दो पार्टनर है, एक पार्टनर ए है और एक बी है। इन दोनों ने क्या किया? एक न्यू पार्टनर एडमिट कर लिया सी को। क्या ये दोनों पार्टनर सी को फ्री में एडमिट करेंगे? न्यू पार्टनर को एडमिट फ्री में तो कोई भी नहीं करेगा। तो क्या होगा, जब भी कोई न्यू पार्टनर आएगा तो उसको क्या कहेंगे? तेरे को अपने साथ एक तो कैपिटल लेके आनी होगी, क्योंकि पुराने पार्टनर ने भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कैपिटल लगाई थी, इसलिए न्यू पार्टनर कैपिटल भी लेके आएगा। प्लस में वो दोनों इसको कहेंगे गुडविल की अमाउंट भी लेके आ। क्यों लेके आ? इसका रीजन क्या है? क्योंकि अब जो ए और बी पार्टनर काफी सालों से बिजनेस में काम कर रहे थे, उन्होंने बिजनेस में मेहनत करके अपने बिजनेस की रेपुटेशन मार्केट में सेट कर दी है। जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, उसको उसके आने से पहले ही बिजनेस का ऑलरेडी मार्केट के अंदर नाम सेट हो चुका है, मतलब उसकी रेपुटेशन सेट हो चुकी है। इसको आते टाइम कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, ठीक है। इसको ऑलरेडी सेट की हुई रेपुटेशन मिली है, इसलिए क्या होगा, वो इसको कहेंगे हमारी मेहनत के बदले में हमें कुछ पैसा दे, हमने इतने सालों तक मेहनत की है इसका नाम बनाने में, तो इसलिए वो उससे कुछ रुपए गुडविल की फॉर्म में मांगेंगे, ठीक है। तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है अपने। और अब जो न्यू पार्टनर आता है वो कैपिटल तो हमेशा ही नकद में लेके आएगा, और गुडविल की हो सकता है कई बार उसके पास पैसे ना हो, तो वो कुछ टाइम कई बार वो नकद में भी दे सकता है, या ऐसा कह सकता है कुछ टाइम बाद में दे दूंगा। अगर वो पार्टनर कैश के अंदर गुडविल लेके आता है तो फिर हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। फर्स्ट जर्नल एंट्री है, जो भी न्यू पार्टनर आया अगर वो कैश के अंदर, अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है अपना, ए और बी जो दो पार्टनर है, जो सी को एडमिट किया है, सी अपने साथ 1 लाख रुपीस की तो कैपिटल लेके आ गया है, ठीक है, और 30,000 की वो गुडविल लेके आएगा। ये बात तय हो चुकी है, ठीक है। अब वो जब आया बिजनेस में, अगर वो कैश के अंदर लेके आना, तो आपने पहली जर्नल एंट्री करनी है कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो वो कैश लेके आ रहा है, जो वो कैश लेके आया किस फॉर्म में लेके आया है? एक तो कैपिटल की फॉर्म में, तो यहां पे लिखोगे टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर सी है ना न्यू पार्टनर, तो आप लिखोगे टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपीस है? 1 लाख, ठीक है। और अगर वो अपने साथ गुडविल की जो अमाउंट है, हम उसको क्या कहते हैं, गुडविल का भी कुछ प्रीमियम हमें दे, ए और बी उसको कहते हैं। तो वो जितना प्रीमियम लेके आएगा वो हमने यहां पे लिखना है टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। गुडविल का वो जितना प्रीमियम हमें पे कर रहा है, जैसे 30,000 है तो टोटल हो जाएगा आपका 1,30,000, ठीक है। तो ये पहली हमारी जर्नल एंट्री होगी। उसके बाद में अगर वो मान लो ये कह देता भी मैं कैश के अंदर नहीं लेके आ सकता, पैसे नहीं है उसके पास, तो फिर हम कैसे करेंगे? सबसे पहले वही एंट्री बैंक और कैश वाली, क्योंकि कैपिटल तो हमेशा ही कैश के अंदर होती है। तो आप लिखोगे टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर कौन है? सी है, तो आप करोगे टू सीज कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीस। यहाँ पे भी 1 लाख आ जाएंगे। गुडविल का क्यों नहीं किया हमने? क्योंकि वो गुडविल की अमाउंट कैश के अंदर नहीं लेके आ रहा, ठीक है। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री ये होगी। अब इधर आते हैं कैश वाली में। अब जो वो गुडविल की अमाउंट कैश के अंदर लेके आया है, तो पार्टनर क्या करेंगे, इस गुडविल को अपने कैपिटल अकाउंट में वो डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी अमाउंट है, तो क्रेडिट थी ना, तो इसको वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो हम इसको क्या कर देंगे, तो डेबिट कर देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, जितनी भी है आपकी गुडविल 30,000 है,
तो इसको कौन डिवाइड करेंगे? ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर कौन है? तो आपने करना टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर कौन है? अब एक तो है एज कैपिटल अकाउंट आप करोगे, दूसरा करोगे टू बीज कैपिटल अकाउंट। और ये कौन से रेशियो में डिवाइड करनी है? ये आपने करनी है सैक्रिफाइस रेशियो के अंदर, ठीक है। और सैक्रिफाइस रेशियो कैसे फाइंड आउट करना है? सबसे पहले तो आपके पास न्यू रेशियो होना चाहिए और एक ओल्ड होना चाहिए। जब आप ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो लेस करोगे तो आपका सैक्रिफाइस रेशियो आ जाएगा। सैक्रिफाइस कौन करते हैं? ओल्ड पार्टनर करते हैं, इसलिए सैक्रिफाइस रेशियो भी उनका ही डिवाइड करोगे। और ये पार्टनर आपस में क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि इस नए पार्टनर के आने से क्या हुआ, पुराने पार्टनर को अपने हिस्से में कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, और जितना वो हिस्सा सैक्रिफाइस कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग वो आपस में गुडविल को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अगर सैक्रिफाइस रेशियो 1:1 है तो आपने करना है 15,000 और 15,000। क्लियर है? और अगर देखो ये चीज कैश के अंदर अब नहीं लेके आया, गुडविल की जो अमाउंट है कैश के अंदर नहीं है, तो जर्नल एंट्री क्या करेंगे? फिर हम उसको छोड़ थोड़ी देंगे। जो ए और बी पार्टनर है वो उसको कहेंगे भी अगर तेरे पास आज नहीं है तो ये पैसे तेरे बाकी रह गए हैं, तेरे को बाद में देने ही पड़ेंगे। तो इसलिए वो क्या करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो आपने क्या करना है, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट। न्यू कौन है? अब सी है ना, तो आप करोगे सीज करंट अकाउंट डेबिट, जितनी अमाउंट उसने लेके आनी थी उतनी के साथ, ठीक है। और जो ओल्ड पार्टनर है वो आपस में डिवाइड करने में सेम जर्नल एंट्रीज है, एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइस रेशियो में ही करना है इसको भी, 15,000। डिफरेंस समझ में आया होगा? पहली जर्नल एंट्री सेम है, कैश के अंदर गुडविल नहीं है तो इसलिए हम कैश में नहीं लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से जर्नल एंट्री है। फिर अगर वो कैश में लेके आया है तो हम उसकी प्रीमियम फॉर गुडविल की जितनी अमाउंट है पार्टनर के अकाउंट में सैक्रिफाइस रेशियो में डिवाइड कर देंगे। अब क्या था, अगर वो कैश में नहीं लेके आया तो हमने उसके करंट अकाउंट में डाल दी। इसका मीनिंग ये है कि उसके बाकी हैं ये रुपए, उसको देने होंगे बाद के अंदर, तो ये उसके ड्यू हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे ऐसे कर दिया। क्लियर है? उसके बाद में एक जर्नल एंट्री और हो सकती है। अब जैसे ये गुडविल पार्टनर लेके आए थे, अभी तक ये गुडविल बिजनेस के अंदर है। अगर ए और बी ये सोच रहे हैं, वो कह रहे हैं अभी हमने ये गुडविल बिजनेस से बाहर करनी है, मतलब विड्रू करनी है, बिजनेस से वो बाहर निकाल रहे हैं इस अमाउंट को, इस गुडविल को। फिर थर्ड जर्नल एंट्री इधर कौन सी हो जाएगी? अगर वो बाहर निकाल रहे तो यहाँ पे क्रेडिट थे, अब ये डेबिट हो जाएंगे। न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर सॉरी एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, कैश करना है, क्योंकि वो कैश के अंदर गुडविल आई थी तो कैश बिजनेस के अंदर था। अगर वो बिजनेस से बाहर निकाल रहे हैं फिर आपने ये जर्नल एंट्री करनी है, अदरवाइज नहीं। अगर आपको क्वेश्चन में कहेगा भी उन्होंने गुडविल विड्रू कर दी बिजनेस से, तो ये दोनों जर्नल एंट्री करके फिर थर्ड टाइम नंबर पे ये करनी है। अगर वो सारी गुडविल बिजनेस से बाहर निकाल रहे हैं तो आपने सारे लिख देने 15,000, 30,000। अगर हाफ निकाल रहे हैं तो 7500 तो यहाँ पे 15,000 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ट्रीटमेंट होता है, बिल्कुल इजी है। सैक्रिफाइस रेशियो के अंदर ही डिवाइड करना है। सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालते हैं? ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो लेस करके, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है। और एक गुडविल के अंदर वो आपसे कभी पूछ सकता है, गुडविल ऑलरेडी गुडविल एक होती है, ऑलरेडी गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स। इसका मीनिंग क्या हुआ? ऑलरेडी गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स। इसका मीनिंग ये है जो ए और बी पार्टनर बिजनेस चला रहे थे ना, उन दोनों पार्टनर ने मेहनत करके कुछ गुडविल बिजनेस के अंदर रखी हुई थी। मीन्स सी न्यू पार्टनर के आने से पहले की गुडविल है ये, ऑलरेडी गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स।
बुक्स के अंदर पहले से गुडविल थी, ठीक है, तो ये किन्होंने रखी होगी, जो ओल्ड पार्टनर है उन्होंने रखी होगी, तो सी का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। तो इस गुडविल को आपस में कौन डिवाइड करेंगे, आपस में कौन बांट लेंगे, ओल्ड पार्टनर डिवाइड करेंगे आपस में, क्योंकि ये ओल्ड गुडविल है, उनके आगे न्यू पार्टनर के आने से पहले की है। तो ये डेबिट बैलेंस होता है गुडविल का, हमेशा ही ये डेबिट होता है। तो इसको अगर वो आपस में डिवाइड करेंगे तो आपने गुडविल को पहले कर देना है, 1 मिनट, क्रेडिट करना है जितनी भी अमाउंट है, जैसे 20,000 है, ठीक है, कौन आपस में डिवाइड कर रहा है, न्यू पार्टनर। आपने कह रहा है न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर सॉरी ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर कौन है, एज कैपिटल अकाउंट, यहां पे करोगे बीस कैपिटल अकाउंट, जितनी भी ये गुडविल थी 20,000 है, और अगर आपने इसको कौन से रेशियो में डिवाइड करना है, ओल्ड रेशियो के अंदर, क्योंकि ये गुडविल भी कौन सी है, ओल्ड वाली गुडविल है, न्यू पार्टनर के आने से पहले की है, इसलिए ओल्ड गुडविल होगी, और ओल्ड पार्टनर के इनके ऊपर रखा है, और ओल्ड रेशियो ही में ये डिवाइड होगी। ओल्ड रेशियो अगर इक्वल है तो आप इक्वली डिवाइड कर देना। तो इस तरीके से हमारा गुडविल का सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। इनके अलावा गुडविल से रिलेटेड कोई जर्नल एंट्री नहीं है, ठीक है। तो पहले वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उसको ध्यान से देखना, कैश के अंदर और क्रेडिट के अंदर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। थैंक यू।